लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अब रुक चुका है। 2 दिन का वक्त बचा है। छत्तीसगढ़ पुलिस और बीएसएफ ने जो प्रचार के 2 दिन पहले एक बड़ा एनकाउंटर किया, आज इस पर सवाल उठाने पर सियासत गरमाई रही। बिल्कुल, और इस सबसे बड़े एनकाउंटर में 29 नक्सलियों के मारे जाने की बात सामने आई। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी थी। अत्याधुनिक हथियार इस दौरान पकड़े गए। पूरे देश में खबर सुर्खियों में रही। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन से लेकर इच्छा शक्ति को लेकर पुलिस जवानों के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार की भी पीठ थपथपाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस ने इस मुठभेड़ पर सवाल उठाकर बहस का नया मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सीएम ने भाजपा शासनकाल में फेक एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए मुठभेड़ के सच्चे होने के सबूत मांगे हैं, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इसे जवानों का अपमान, भ्रम फैलाने की आदत बताते हुए लगाए गए तमाम आरोपों पर कांग्रेस से सबूत भी मांगे हैं। नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक, नक्सल मांद में मुठभेड़, एनकाउंटर में 29 नक्सली ढेर। लेकिन एनकाउंटर पर उठे सवाल। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होता रहा, तो कई निर्दोष आदिवासियों को मार दिया गया है। शुरू हुई सबूत वाली सियासत। फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। सारे के सारे 29 के 29 वर्दीधारी थे, क्या ये गलत है? लोकसभा चुनाव के पहले चरण के ठीक पहले छत्तीसगढ़ पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त ऑपरेशन कर कांकेर के छोटे बेटिया इलाके में नक्सलियों को उन्हीं की मांद में घेर कर उनका सफाया कर दिया। इस एनकाउंटर में इनामी नक्सली शंकर राव, ललिता और राजू समेत कुल 29 नक्सली ढेर हो गए। इनके पास से AK-47, इंसास, SLR, 303 राइफल समेत कई अत्याधुनिक हथियार मिले। देश भर में इस मुठभेड़ के बाद बीएसएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और प्रदेश सरकार की तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने चुनावी माहौल में इस मुठभेड़ पर सवाल उठा दिए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक भाजपा शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होते रहे। उनका आरोप है कि बीते 4 माह में कई आदिवासियों को डरा धमकाकर गिरफ्तार किया गया। वहीं पीसीसी चीफ ने पुलिस और बीएसएफ जवानों की तो तारीफ की, लेकिन भूपेश बघेल के बयान का समर्थन करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिया। कहा कि मुठभेड़ की सत्यता जनता के सामने आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी एनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बता के आदिवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। जिस तरह से पूर्व की घटनाओं को देखें तो कई निर्दोष आदिवासियों को मार दिया गया है, तो संदेह जताना भी लाजमी है। इसलिए इस घटना पे सरकार को जल्द से जल्द स्पष्ट करना चाहिए क्या 29 के 29 नक्सली है या उसमें से कई और आदिवासी भी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी जमकर हमलावर है। सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार में कहा कि कांग्रेस ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, अब प्रदेश पुलिस पर शंका जता रहे। बीजेपी ने चैलेंज करते हुए पूछा, अगर कांग्रेस को घटना फर्जी लगती है तो इसके सबूत दें। प्रदेश के गृह मंत्री का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा से भ्रम फैलाती आई। देखिए, हर चीज़ में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा, और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। जवानों से मिलकर मैं आया हूँ, जिनको गोली लगी है, क्या वो फर्जी है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वर्दीधारी, सारे के सारे 29 के 29 वर्दीधारी थे, क्या ये गलत है? उनके पास से SLR, इंसास, AK-47, 303 राइफल्स ये सब मिले हैं, तो क्या ये गलत है? जो कुछ भी है सब कुछ आपके सामने भी है और जनता के सामने भी है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो कुल जमा सार ये कि ऐतिहासिक ऑपरेशन के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे से सबूत मांगे हैं। ये वक्त चुनावी है जब छोटी छोटी बातों के बड़े मुद्दे बनते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे विषय होने चाहिए जिन्हें सियासत से दूर रखा जाए। नक्सलवाद, पुलिस एक्शन, प्रदेश सुरक्षा, क्या इन्हें सियासत से दूर नहीं रखा जाना चाहिए? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।